दोस्तों, तुर्की की यह तमाम सीरीज यानी उस्मान सीरीज, सुल्तान मोहम्मद फातेह और बिलखसूस सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज ने पूरी दुनिया को सबक तो सिखा दिया, लेकिन कई ममाला खंडम किया ऐसी सीरीज बनाने से। लेकिन जब तुर्की नहीं माना तो उसके मुकाबले में अब ऐसी ऐसी सीरीज बना रहे हैं जो कि उन्हें भी नहीं पता चल रहा कि हमने यह क्या कर डाला। दोस्तों, मुसलमानों की तारीख और इनका सकाफी विरसा हमेशा से ही दुनिया भर में तहकीक और गुफ्तगू का मौजूरा है, मगर जब इस तारीख को किसी फिल्म या ड्रामे के जरिए पेश किया जाता है तो अक्सर यह तनाज का सबब बन जाता है। दोस्तों, हाल ही में मुआविया नामी एक नई अरबी टीवी सीरीज ने पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दिया। यह सीरीज 2022 के रमजान में रिलीज की गई और जैसे जैसे दिन गुजरते गए इस पर होने वाला तनाज़ा मजीद बढ़ता चला गया। सोशल मीडिया पर इसके हक और मुखालफत में सख्त तबस भी देखने को मिले और मामला सिर्फ बहस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ ममाला कंडम उसने तुर्कों को बहुत ही घटिया दिखाया। लेकिन वह सीरीज बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब जब सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज में गज और बैतुल मुकद्दस की बात हो रही है तो एक टेंशन की फिजा पैदा करने के लिए सऊदी अरब ने इस जैसी मुतजेंस को मसक कर रही है या इसमें किसी खास एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, मुआविया सीरीज एक नई अरबी टीवी सीरीज है जिसे सऊदी अरब के एमबीसी ग्रुप ने प्रोड्यूस किया। यह सीरीज हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर मबन है और इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करने की कोशिश करती है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2022 में किया गया था और तभी से इस पर तनाज़ा शुरू हो गया, तो हम इसे मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लगा और बिलखिरिया 2025 में रिलीज़ कर दी गई। दोस्तों, यह सीरीज़ अरबी ज़बान में नश्र की जा रही है और इसके नई एक साथ रोज़ाना नश्र किए जा रहे हैं। सीरीज में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी के कई अहम वाक़यात दिखाए गए, जिनमें इनकी कबल अज इस्लाम जिंदगी, इस्लाम कबूल करने के बाद का सफ़र, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जंग और इस्लामी तारीख में बादशाहत के आगाज जैसे मौजूआत शामिल है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी तारीख की एक अहम और मुतजेंस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और आपके वालिद अब्बू सुफियान भी एक मशहूर सरदार थे। इब्तिदा में तो वह इस्लाम के मुखालिफ थे, लेकिन फतह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया और बाद में इस्लामी खिलाफत के निज़ाम में नुमाया मकाम हासिल किया। हजरत अमीर मुआविया ने खलीफे दम हजरत उमर बिन खता रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में शाम के गवर्नर के तौर पर खिदमा भी सरंजम दी और बाद में खिलाफत के एक बड़े हरीफ के तौर पर उभरे। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो तनाज़ा था वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जंग थी, जो कि इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ समझा जाता है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी बैत से इनकार कर दिया और इनके खिलाफ खड़े हो गए, जिसके नतीजे में जंग सफ़ीन हुई, जो मुस्लिम तारीख की सबसे बड़ी खना जंगी में शुमार की जाती है। चूंकि यह सीरीज इस्लामी तारीख के एक मुतज़ेंस समेत कई इस्लामी ममाला कंडम के पैरोकार हैं जो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और इनकी खिलाफत को इस्लाम की असल खिलाफत मानते हैं, क्योंकि हजरत मुआविया ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ जंग की और बाद में बनु मैया की बादशाहत कायम की। इसीलिए यह शिया कम्युनिटी इस सीरीज को फिरका वाराना प्रोपेगेंडा समझ रही है। मजीद यह कि इस सीरीज में कुछ गैर इस्लामी मनाजिर भी शामिल किए गए, जैसे शराब नोशी, रक्स और मस्की के मनाजिर। कई मुसलमान नाकदीन का कहना है कि इस्लामी तारीख को फिल्म में पेश करने का यह अंदाज मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जो इस्लामी तालीमाबाद इस सीरीज के खिलाफ फतवा जारी किया। इनका मौका है कि इस्लामी शख्सियत और सहाबा इराम को फिल्मी अदाकार के जरिए पेश करना शरई तौर पर जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया इस पर मज़ब्बत रद्द अमल भी दे रहा है, क्योंकि इस्राएली अखबारों और न्यूज़ वेबसाइट्स इस सीरीज़ के तारीफ की है और इसे सऊदी अरब की एक बड़ी पेशरफट भी करार दिया। कुछ इस्राएली सफ़िया ने अपने आर्टिकल में सऊदी अरब को मुबारकबाद भी दी
कि उन्होंने एक ऐसी सीरीज बनाई जो कि तारीखी मौजूआत को जदीद सिनेमा के अंदाज में पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अगर गहराई में देखा जाए तो इजरायली मीडिया की खुशी के पीछे कुछ खास वजूहात नजर आती है। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि यह सीरीज मुस्लिम दुनिया में फिरका वॉरियर को मजीद हवा दे सकती है, और यह जो तुर्की की सीरीज आए रोज इतनी ज्यादा कामयाब हो रही है पूरी दुनिया में, इनको भी इसी जद में लाया जा सके। मेरी जाती राय यह है कि इतनी बड़ी हस्तियों पर ना तो कोई सीरीज बननी चाहिए और ना ही कोई फिल्म। बाकी दोस्तों, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।